कि पूरा बिहार ड्रग्स कोरैक्स से यूथ, लहरिया कट और बलात्कार इस कदर फैला हुआ है, ये जहर हो चुका है बिहार के, और जहरीली शराब जहर हो चुका है। हम नीतीश जी से प्रबद्ध आग्रह करेंगे कि बिहार में सिर्फ जाति 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 और शराब, क्या इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है? जहरीली शराब को आप बंद कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है, शराब से पहले। तो आज सबसे बड़ी समीक्षा ड्रग्स पे, आप गुटखा पर भी कई चीज पर बैन किए थे, सब ऑफेंस चल रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? हमेशा शराब पर चर्चा क्यों? और मेरा मानना है कि सर्वदलीय और एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए कि शराब में वो क्या कहते हैं। 3 तलाक पे बोले, पूरा सदन हम लोग 3 तलाक पर बोले, पूरा सदन। अब आरजेडी क्यों नहीं बोलती है? और अरविंद केजरीवाल उनसे हम पूछेंगे, उसका प्रवक्ता हम ही है। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान जयहन कहा। हम राजनीतिक नहीं ना, हमारा तो सीमांचल घर है और माँ और मौसी की तरह है। हिंदू माँ है तो मियाँ मेरे लिए मौसी है, माँ और मौसी है। क्रिश्चियन मामी है तो कोई मामा है, सब हम लोग एक हैं। कौन है हमको नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं ये नाग सांप है। इन लोगों का पूरा डिक्शनरी और पढ़ाई है गाली करो, नफरत। बचौल का दादा, नाना, बाप, छरदादा और किसी का छरदादा, पप्पू का छरदादा, किसी दलित या अल्पसंख्यक किसी का राइट छीनने की औकात है? बचौल को वर्ल्ड की हिस्ट्री का ज्ञान भी है। पूरा यूएनओ, पूरा दुनिया, भारत अकेले है क्या? किसी को गाली दे दो। अब जितना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कुछ आता भी है इन लोगों को गाली गलौज के अलावे। बेटा कर रहा था रोड पर खड़े पेशाब, गया बाप को कहने तो बाप 3 मले पर से पेशाब कर रहा। ये बचकौल बाप बेटे का सबका एक ही हाल है। छोड़िए सब पप्पूजी। ऑर्थर है वाल्मीकि, तो जो लोग रामायण की या राम की आलोचना करते हैं, क्या उनके घर में वाल्मीकि की तस्वीर लगी है? क्या वो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं? क्या संत रविदास की तस्वीर इन लोगों के घर में लगी है, जो शिक्षा मंत्री या जो भी लोग हैं? एक दूसरी चीज, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मानना साफ है कि आज जो रावण है चर्चा उस पर होनी चाहिए, और आज रावण है नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पदाधिकारी। हम मांझी साहब से आग्रह करेंगे कि अतीत जो असत्य है वो चला गया, प्रेजेंट में हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है, आर्थिक आज़ादी। 40,000 रुपया महीना हमको कैसे मिलेगा? हमें रोजगार की, नौकरी की जो बात आई थी वह कैसे मिलेगा? हम पूछना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से, एजुकेशन करने के बाद मात्र 22 से 23% लोगों को ही नौकरी और रोजगार मिलता है, रेस्ट खाली रहते हैं। तो चर्चा यहाँ होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ा जनता के जेब का पैसा कौन लूट रहा है, कौन नफरत पैदा कर रहा है, कौन जाति के आधार पर, काला कपड़ा, गरीबी के आधार पर छूत अछूत कर रहा है, वो है रावण। आज चर्चा होनी चाहिए। क्या मांझी साहब आप अपने बच्चों की शादी डोम में करेंगे? आप अपने बच्चों की शादी क्या पासवान मुसहर में करेंगे? और क्या शिक्षा मंत्री जी आप अपने परिवार में किसी की शादी डोम में करेंगे जो रामायण को
जिसने वाल्मीकि कृत रामायण की बात करेंगे जरा बोली। और उदय नारायण चौधरी जी डोम फैमिली में जाएंगे, मुसहर परिवार में जाएंगे। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि भारत में बिहार की इकोनॉमिकल स्थिति क्या है और भारत क्या है, हमारा एजुकेशन की स्थिति क्या है। और डेली लाठी सीटीएट एसटीटी सब पर जो आप चलवा रहे हो, मुखिया जी ने सही कहा, कल जो प्रदर्शन किया, मैं तायद करता हूं मुखिया जी के प्रदर्शन को। मनरेगा के नियम को कानून के साथ एक सही समीक्षा के साथ पंचायत को उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो जो बात आ रही है ये बिल्कुल गलत है। जितना इनकाउंटर हुआ है उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो, क्या वो काउंटर सही है या गलत, और काउंटर में किस जाति के क्रिमिनल नहीं है और किस किस जाति के क्रिमिनल है। किसी भी कीमत पर क्रिमिनल का काउंटर यदि संविधान और कानून के दायरे में होता है मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक काउंटर और वोट की राजनीति का काउंटर जो संविधान के साथ नहीं चलती हो उसकी भी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। अंतिम तीसरी चीज, सीमांचल को लगातार सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है, लगातार। फिर अमित शाह जी जा रहे हैं, नीतीश जी और वो गए, अब हमारे 4 साल के बाद ओबीसी जी जा रहे हैं। लगातार सीमांचल कोशिश से ये लोग फसल, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हिंदू मुसलमान पर, सीमांचल जाइए तो हिंदू मुसलमान, कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, या जादव गैर जादव, और मिथिला आइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। लगातार चुनावी साल आते ही सीमांचल को नफरत, उस सौदा ये लोग इस्तेमाल, सेंटिमेंटल इस्तेमाल, भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन। यदि कोशिश सीमांचल से इतना ही लगाव था तो आप सीमांचल कोसी को भूल क्यों जाते हैं। विकास हर मापदंड पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर हमारा सीमांचल और कोसी बिहार में सबसे पीछे, इंडिया में सबसे पीछे बिहार, बिहार में सबसे पीछे ह्यूमन इंडेक्स पे सीमांचल। न बाढ़ से मुक्ति, न कोई फैक्ट्री, सबसे ज्यादा दुनिया का मजदूर पलायन कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बीमारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गंदा पानी आर्थिक कारण कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गरीबी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा निरक्षरता कोसी सीमांचल। तो बीजेपी से लेके सब लोग आप चुनाव के बाद कहां होते हैं। नेहरू, इंदिरा और मोतीलाल का न खानदान है हो, ये लोग तो आज ना पैदा हुआ है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और भारत के संविधान और उसके प्रेम की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी, इसके पहले बीजेपी ने हर इंडेक्स पर, हर दुनिया में जाकर मनमोहन सिंह को गाली नहीं दी है। राहुल ने तो कभी गाली नहीं दिया। जो बीजेपी ने मनमोहन सिंह को गाली दिया इस धरती पर, उतना गाली तो किसी ने दिया। कौन गाली नहीं दिया, मोनी बाबा से लेके कौन, क्या नहीं कहा विदेशों में। विदेशों में जाकर के अमेरिका में ये प्रचार करते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं। विदेशों में जाके अदानी जी को ले जाकर के एसबीआई का थोड़ा पैसा विदेश को जाकर के इसके ठेका के लिए देते हैं। इससे बड़ा काम गलत राहुल गांधी ने किया है। इकोनॉमिकल अफेयर्स नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर इंडिया की बात रखने का राइट है। जो सही बात थी उसने राहुल गांधी ने रखी।
एनसीबी, एनआईए तथा केंद्रीय एजेंसी जो बीजेपी की सहयोगी संगठन लगती है, हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे, टोटल किसी भी कीमत पर सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे, क्योंकि संविधान जब खतरे में होगी और संविधान के द्वारा कोई काम देश में नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। और आज संविधान से कोई भी काम हिंदुस्तान में नहीं होता। पूरे देश के विपक्षों को चोर बना करके 2024 का चुनाव और डर पैदा करके, मेरा सवाल बहुत क्लियर है, यदि चोर है या डकैत है उसकी समीक्षा उसको गलत और सही न्यायालय फैसला करेगी, वो करे, मेरे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके तरीके लगातार जब जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, शिलापट चलाते हैं, आप पाकिस्तान शुरुआत हो जाते हैं और एजेंसियों को आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के एक संगठन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कहा है कि यदि संविधान का इंटरप्रिटेशन या संविधान को से अलग हट करके कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे देख मुखदर्शक नहीं बन सकती, उसे इसकी न्यायिक समीक्षा करनी ही चाहिए। अभी तक यदि सर्वोच्च न्यायालय मुखदर्शक है तो मैं समझता हूं भारत की लोकतंत्र खतरे में। 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच, पहले वो बता दें। नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं हो इसीलिए आप रोक के रखे थे 4 सीट, और जैसे ही गठबंधन हुआ 24 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सबको। तो क्या ये तरीका सही है? येदियुरप्पा या मध्य प्रदेश का सरकार गिराना, कर्नाटक का सरकार गिराना, महाराष्ट्र का सरकार गिराना, क्या ये सीबी और ईडी के तहत नहीं आ रही है? क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के दूल्हे हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं और ममता दीदी का सारा जो बीजेपी जाता है अच्छा हो जाता है, और जो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता है वो चोर हो जाता है। तो 25 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगी क्या होना है, उसमें मेरा नहीं। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई का जो तरीका है उसका हम निंदा करते हैं और वो सही तरीका नहीं। राहुल गांधी से मामले की संपत्ति को अर्जित करना कहाँ तक राहुल गांधी सर, क्या तेजस्वी यादव के और लालू यादव के पास इतना संपत्ति है? 5 करोड़ गिरिराज सिंह के पास नहीं था? क्या भारत के और लोग नहीं थे? और नहीं थे? सारे लोगों के पास। अब ईओ की जांच सारे मंत्री से नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? ईओ की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका पैसा जमीन, मॉल, शराब, दुनिया के सारे चीजों में लगे हुए हैं? कौन बड़े पत्रकार है जिसके पास पैसा नहीं है? कौन बड़ा घराना है कॉर्पोरेट जिसका 6 माला 4 माला बिल्डिंग है? सबकी समीक्षा हो। समीक्षा सिर्फ लालू यादव का हो क्या? और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए या चुनाव लड़ते हैं अर्जित करने के लिए। कहां से 20 करोड़ रुपया खर्चा, 100 करोड़, 100 पे 200 करोड़ खर्चा होता है? तो सबसे पहले अर्जित तो मोदी जी और अमित शाह जी की है
अदानी ने दुनिया का सबसे पहले ईडी अदानी को जाए। गलत तरीके से अदानी अंबानी ने पैसा किया है।